हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। नाउ आज है 15 दिसंबर। आज हम लोग देखने वाले हैं इस तिथि को घटने वाले महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जिस पर विविध प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपको ये नहीं सोचना है कि ये आज ही का है तो अगला एग्जाम के लिए नहीं है। आपका कल भी एग्जाम है, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ये चार पंक्ति आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन। जो तूफानों में किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले से लगाकर खुशियां बांटे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाले आप जैसे हस्तियां नहीं मिलती। आप जैसे हस्तियां नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो उसका जवाब आप लोग सभी ईच एंड एवरीवन नोट करिएगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए एक एक करके आज देख रहे हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो ये है पहला, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1991 से की गई, जो अब तक मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। दूसरा है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत का कौन सा स्थान रहा है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। तो 195 देशों में ये जारी किया गया। इसमें जो भारत को स्थान मिला है ये 66वां 66 पोजीशन रहा है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का। पहले स्थान पर यूएसए है, अंक है 75.9। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है 71.1 स्कोर के साथ। तीसरे देश पर फिनलैंड है 70.9 के साथ। इसी तरह से और भारत का स्थान 66 है 42.8 के साथ। और सबसे अंतिम पैदान पर यह है सोमालिया, इसका स्कोर है 16। नाउ नेक्स्ट है, देश का पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर में जब कोई पहला आ जाए, खास करके देश में आ जाए या विश्व में भी आ जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देश का पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजन किया गया है देश का पहला ड्रोन मेला। अब इसमें मध्य प्रदेश आया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं ईच एंड एवरीवन कहाँ है? भोपाल है। और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला है, देश में राष्ट्रीय हेल्पलाइन 24/7 टोल फ्री नंबर ये है 14,566। किसकी सहायता हेतु आरंभ की गई है राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14,566? तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14,566 शुरू की गई है किसके द्वारा? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। किसके लिए? तो SC ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन ये है 14,566, इसकी शुरुआत की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ धाम परियोजना कितने करोड़ लागत की होगी? तो काशी विश्वनाथ धाम परियोजना ये है 339 करोड़ रुपये की लागत, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके पहले चरण में 339 करोड़ रुपये की लागत होगी। अगला है, हाल ही में 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किसने किया? तो स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन। नेक्स्ट है, हाल ही में यह है गौथिक उपन्यास। हाल ही में गौथिक उपन्यास की लेखिका एनी राइस, नाम क्या है? एनी राइस, इनका निधन हो गया। उसे किस उपन्यास श्रृंखला के लिए जाना जाता है? एनी राइस का। तो एनी राइस को जाना जाता है, इनकी उपन्यास श्रृंखला है ये है द वैम्पायर क्रॉनिकल्स। द वैम्पायर क्रॉनिकल्स उपन्यास श्रृंखला के लिए जानी जाती है।
एनी राइस, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ये अमेरिकी है, अमेरिका के हैं। इनकी अन्य कृतियाँ जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ये हैं पेंडोरा, वायलिन, क्राइस्ट द लॉर्ड, आउट ऑफ इजिप्ट और द विचिंग आवर। ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, राइट। अगला है हाल ही में लिखी गई किताब वाटर सेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। ये किताब है, इसकी लेखिका पूछी जा रही है कौन है, तो इसकी लेखिका है सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के संस्थापक मृदुला रमेश। यह सीधा इसका आंसर हो जाएगा मृदुला रमेश। इनकी किताब फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में यूएनडीपी ने कोड उन्नति के एक भाग के रूप में एएलयू पर हस्ताक्षर किए। किस राज्य के साथ यूएनडीपी ने कोड उन्नति पर, तो यूएनडीपी ने कोड उन्नति पर हस्ताक्षर किया है, एएलयू किया है कर्नाटक सरकार के साथ। कर्नाटक सरकार के साथ किस लिए, तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं सहित युवाओं में उद्यमिता और रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर पहल कोड उन्नति की शुरुआत की है। अब इसमें आ गया है यूएनडीपी। क्वेश्चन में हमने कहा यूएनडीपी, तो आपको एग्जाम में यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। और एक शब्द और आया है इसमें एलओयू, तो एलओयू इसका फुल फॉर्म है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है, हिमाचल सरकार ने, राइट। अब इसमें आ गया हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सबको मालूम होना चाहिए कहाँ है, शिमला। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, जबकि शीतकालीन पूछेगा तो धर्मशाला है, दोनों याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल का नाम राजेंद्र अर्लेकर, गवर्नर ऑफ हिमाचल। तो ये था 15 दिसंबर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसी तरह करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो लास्ट में हमने कहा आपसे सवाल पूछूंगा, तो ये सवाल है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ईच एंड एवरीवन। विश्व एड्स दिवस हाल ही में मनाया गया है, कब मनाया गया है, डेट लिखिएगा। और ये 2021 में अगर मनाया गया है तो 2021 का थीम क्या था, अगर थीम था तो उसको भी लिखना है, ईच एंड एवरीवन। अगली क्लास में आपका नाम भी घोषित किया जाएगा, राइट। टिल देन ओके एंड गुड बाय।